अच्छी चीज़ आ गई है। इन्वेस्टर का मतलब यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज, रिस्क मिनिमाइज करना है। हाई इन्वेस्टमेंट बट मिनिमाइज द रिस्क, दैट इज स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहली चीज़, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये नहीं कि एक ही बस एक ही चीज़ लेके छोड़ दिया, गोल्ड लेके छोड़ दिया या शेयर लेके छोड़ दिया या वो कुछ और चीज़ ले ली, बॉन्ड लेके छोड़ दी। दैट इज नॉट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट व्हेन यू मिनिमाइज द रिस्क बाय बैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। उसके लिए जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक चीज़ लेके मत छोड़ो। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि कैसे जानना ये है कि क्या किया जाए इसके लिए। तो आपको मैं बताता हूँ, बैलेंस करने के लिए कुछ और भी चीज़ें ऐड करके उसको एडजस्ट करिए पोर्टफोलियो में। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या है कि आपको रियल एस्टेट खरीदने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी जो है REIT, ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो आगे जाके रियल एस्टेट, जैसे म्यूचुअल फंड करता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से इतना प्रॉफिट जितना ड्रॉ कर सकते हैं करके बांटते हैं वापस इन्वेस्टर के पास जिसने उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सेम थिंग इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसमें क्या है कि ये कंपनी स्टॉक्स में लगाएगी और एज ए कंपनी, एज ए शेयर, इट विल बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट। तो इवेंचुअली इनका एक्सपर्टीज अच्छा है, इनकी नॉलेज अच्छी है, आप इन पर रिलाई कर सकते हैं कि आपका पैसा डूबने नहीं देगी और ये पूरी तरह से आपको बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्ट रिटर्न देगी इन पर्टिकुलर एरियाज में। अगर आप करने बैठेंगे रियल एस्टेट, हो सकता है कि घाटे बढ़ जाए। आप करने बैठेंगे शेयर ले लिया एक, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, अगर उसको मिनिमाइज करना है ना रिस्क को, तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। ये यूज दीज जो आपको साधन मिले हैं, जो आपको ये व्हीकल्स मिले हुए हैं, जो आपको गवर्नमेंट ने ये बना रखे हैं, ट्रस्ट, REIT, ETF, इनको यूज करिए, यूज है। अब गोल्ड कौन खरीदता है? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड खरीदने जाओ ज्वेलर के पास, नो पॉइंट। जस्ट बाय डिजिटल गोल्ड, जस्ट बाय। नोबडी गोज फॉर दीज डेज फॉर कि वो चलेगी सोने या 20% सोने में करना है ना, सोना लेके आते हैं, ऐसे नहीं है। दैट टाइम हैज गॉन, नाउ इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। द कंप्लीट शेयर मार्केट is electronically monitored and electronically controlled. Same thing with the other areas of real estate, gold, silver, and other things, all metals. But commodity मार्केट अलग ही बन गई है, आपको पता ही होगा। तो वो भी एक मार्केट है, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है आपको कि आपको स्मार्ट रहना है एज एन इन्वेस्टर, कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो, पोर्टफोलियो ग्रो होता है, ठीक है। तो ये एक, अब जिनका पोर्टफोलियो बन चुका है और उनको बढ़ाना है, ये उनके लिए टिप है। और ये और भी टिप्स है मेरे पास। अभी देखिए, आपने क्रिप्टो का बहुत नाम सुना होगा, क्रिप्टो, बिटकॉइन और ये कॉइन और ट्रम्प कॉइन और फला कॉइन, देयर आर सो मेनी कॉइन्स। आपको उसमें थोड़ी जानकारी चाहिए, जानकारी हो तभी करिएगा, या किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट को चुनिए। मेरे पास भी है एक्सपर्ट एक दो, जिनके थ्रू मैं हेल्प लेता हूँ। आपको हेल्प चाहिए मैं बताऊँगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर द हेल्प। तो देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन प्रोसीड विथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टिंग कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ी ये स्मार्टनेस चाहिए कि उस नॉलेज को यूज़ कैसे करें। हम जैसे लोगों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस, सब्सक्राइब करते रहिए, आप ही का फायदा है, ठीक है। और वंस यू सब्सक्राइब, यू कीप वॉचिंग वीडियो, उसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। और भी जानने के लिए जानना चाहते हैं, मैं हूँ अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। So please, let's go forward, and I request you, please do something, get going, watch my videos, learn something from it, and become a smart investor. Thank you.